हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक और वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं GUI यानी पाइथन में हम लोग कोड करने वाले हैं लीनियर सर्च का। और टिक इंटर का यूज करके हम लोग करने वाले हैं आज पाइथन में एक GUI का बनाने वाले हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा कोड है, मतलब एंड में मैंने वीडियो शूट किया है तो ये कोड पहले दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार का कोड है और GUI कुछ इस प्रकार की होगी जिसमें हम लोग को कुछ एक लिस्ट लेना है नंबर्स का, जिसमें हम लोग स्पेस सेपरेटेड नंबर लेंगे, जैसे कि 2 3 4 5 6 लेके या और एक एलिमेंट देंगे, जैसे कि हमको इसमें सर्च करना है, लाइक मेरे को 4 सर्च करना है। तो सिंपली हमको एक आउटपुट देगा कि नंबर फाउंड एट इंडेक्स 2। तो आज हम ऐसा ही कुछ एक इंटरफेस बनाने वाले हैं जिसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। पाइथन में बनाने वाले हैं यूजिंग टीक इंटर। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। सो गाइस, बेसिकली लीनियर सर्च के कोड करने से पहले हमें ये समझना होगा कि लीनियर सर्च एल्गोरिथम काम कैसे करती है। तो बेसिकली मैं एक इमेज निकाल कर आपको दिखाता हूँ ऑनलाइन, और ये है गीक्स फॉर गीक्स की एक इमेज जिसमें आप देख सकते हैं लीनियर सर्च एल्गोरिथम अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो लीनियर सर्च में बेसिकली होता क्या है कि आपको एक गिवन लिस्ट होती है, या तो आप यूजर से लिस्ट ले सकते हैं, और वो लिस्ट कितनी भी लंबी हो सकती है, वो डिपेंड करती है यूजर कितने इनपुट दे रहा है लिस्ट में नंबर्स के लिए। तो उसके बाद हमको यूजर से एक नंबर लेना है कि वो नंबर, और हमको उस नंबर को उस लिस्ट के किस पोजीशन में है वो फाइंड करके हमको उसके इंडेक्स रिटर्न करना है। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक लिस्ट दी हुई जिसमें 10 15 30 70 80 60 20 90 और 40 एक लिस्ट दिया हुआ है, उसमें ये सब नंबर है। अब क्या है, यूजर ने 20 इनपुट दिया, टारगेट वैल्यू दिया है कि हमको 20 इस लिस्ट में ढूंढना है। तो लीनियर सर्च का बेसिक एल्गोरिथम यही है कि पहले वो जाके जीरो पे जो एलिमेंट है उसको चेक करेगा। अगर जीरो पे 20 है तो वो रिटर्न कर देगा कि जीरो पे 20 है और वो जीरो की इंडेक्स दे देगा। फिर यही क्या है, आगे जाएगा और आगे जाने के बाद ये वन पे जो क्या बोलते हैं एलिमेंट है, वन इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको चेक करेगा। अगर वो 20 है तो वन कर देगा, वन को रिटर्न कर देगा, वन की इंडेक्स। तो ऐसे ही जो नंबर है वो हर एक इंडेक्स पे चेक करते 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 तब तक जाता रहेगा जहां पे पहला एलिमेंट 20 मिल जाता है। अब बेसिकली बात ये आती है कि अगर 20 हमारा दो दो हो, यानी एक आगे एक पीछे हो, तो ये आगे वाली वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो इसमें क्या हमारे फायदा होते हैं कि इसमें हमको सॉर्टिंग की जरूरत नहीं होती है। मतलब आपका डेटा किसी भी ऑर्डर में होगा, हम उसको आराम से ढूंढ सकते हैं लिस्ट के अंदर। बेसिकली जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिस्ट जो है सॉर्ट मैनर में नहीं, जैसे 70 बड़ा है वो पहले है, फिर 60 छोटा है वो बाद में आ रहा है। ठीक है। तो ये सॉर्ट वे में नहीं है, तो आप देख सकते हैं फिर भी ये एलिमेंट फाइंड कर ले रहा है। ठीक है। तो इसमें सॉर्टिंग की जरूरत नहीं होती है, बहुत ईजी भी होता है। तो आज हम लोग इसी का कोड करने वाले हैं। तो हम लोग GUI बनाएंगे। अगर आप कोई ऐसा बंदा हो जो कि चाह रहा हो कि लीनियर सर्च के सिर्फ कोड देखने आया है, मतलब उसको GUI में इम्प्लीमेंट नहीं करना है, सिंपली लीनियर सर्च का जो कोड है वो देखने आया है, तो मैं आपको बता देता हूँ लीनियर सर्च का जो कोड है कहाँ से कहाँ तक आपको उस पर ध्यान देना है। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट करना। हमको टीक इंटर जो पैकेज है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। और टिक इंटर जो हमारा पैकेज है उसको इंपोर्ट करने के बाद हमें टिक इंटर पैकेज से मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट करना है। ठीक है। बेसिकली मैसेज बॉक्स क्या होता है वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा। सो हमने मैसेज बॉक्स को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ से जो जो बच्चा यहाँ पे लीनियर सर्च का कोड देखने आया है, जिसको सिर्फ लीनियर सर्च का कोड देखना है कि लीनियर सर्च एल्गोरिथम के जो बेसिक पाइथन का कोड है वो कैसे काम करता है, तो अब यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं लीनियर सर्च बोल के, और ये हमारा एक लीनियर सर्च का फंक्शन हो चुका है। और ये कुछ इस प्रकार का होगा, और इसमें हम लोग दो आर्ग्यूमेंट लेंगे, पैरामीटर लेंगे कह सकते हैं। और पैरामीटर लेने के बाद हमने ये फंक्शन डेफ में डिक्लेयर कर दिया है कि हमको एक फंक्शन बनाना है लीनियर सर्च का। यहाँ से शुरू होता है गाइस हमारा असली जो लीनियर सर्च का कोड है। हम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल लेंगे और फॉर लूप लगा देंगे, जिसमें हम लोग इनन्यूमरेट लेंगे फंक्शन। इनन्यूमरेट फंक्शन बेसिकली गाइस, अगर मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दूं इनन्यूमरेट फंक्शन होता क्या है, तो इनन्यूमरेट फंक्शन में क्या होता है, आपको जो कोई भी एक लिस्ट होगी उस लिस्ट में जो आपका फॉर लूप चलेगा उस लिस्ट का इंडेक्स के साथ साथ वो एलिमेंट भी आपको प्रिंट करके देगा। ठीक है।
तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिया है। इसका मतलब ये है कि आई में जो है इस एरे का जो लिस्ट के जो नंबर है उसके इंडेक्स प्रिंट वैल्यू स्टोर होगी, और नम में इसका जो एलिमेंट है वो स्टोर होगा। ठीक है, तो बेसिकली इनयूमरेट फंक्शन यही करता है कि आपको इंडेक्स के साथ साथ लिस्ट की जो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो भी प्रिंट करके देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सब नहीं आ रहा समझ, तो आप पहले बेसिक पाइथन के वीडियोस देख के आए, क्योंकि इसमें मैं एकदम यही सोच के चल रहा हूँ कि आपको पाइथन आता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे हमने नम इक्वल टू टारगेट रख ले लिया। अगर इसका मतलब ये है कि जो नंबर हम लोग, जैसे टारगेट क्या है, हम लोग यूजर से लेने वाले हैं कि कौन सा एलिमेंट हम लोग को सर्च करना है। ठीक है, तो एरे ये जो ए आर आर है वो हमारा लिस्ट होगा। ठीक है, अब बेसिकली होगा क्या इस फंक्शन में कि टारगेट वैल्यू टारगेट में स्टोर होगी, एरे हमारा लिस्ट होगा। इननुमरेट फंक्शन के द्वारा आई में फर्स्ट इंडेक्स आएगा 0, और 0 इंडेक्स पे जो नंबर होगी वो आएगी पहले। ठीक है, अब नम आके इफ सेंटेंस इफ जो कंडीशन है उसमें चेक करने वाला है कि जो हमारा नम पे जो इंडेक्स पे जो हमारा वैल्यू है, एलिमेंट है, वो टारगेट के इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और अगर ये टारगेट इक्वल आ रहा है तो मतलब वो हमारा डिजायर्ड इंडेक्स है जिसपे ये नंबर फाउंड हुआ है। तो हम सिंपली आई रिटर्न कर देंगे उस फंक्शन से। ठीक है, ऐसे ही लूप चलता रहेगा, हर इंडेक्स पे चेक करता रहेगा। बेसिकली फॉर लूप चलेगा तो फिर 0 के बाद अगर 0 पे होता है तो रिटर्न आई कर देगा, और अगर रिटर्न मतलब 0 पे नहीं मिलता है तो 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, जहां पे उसका जो नम में जब वो टारगेट वैल्यू आ जाएगा तो वो वहां पे आई रिटर्न करके फंक्शन से एग्जिट हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि हमारे पूरे लिस्ट में वो नंबर है ही नहीं, तो उसके लिए भी हमें कंडीशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम कर देंगे रिटर्न -1। ठीक है, -1 मैंने क्यों लिया है वो आगे जाकर पता चलेगा आपको, क्योंकि जब हम लोग आगे सर्च वाले फंक्शन में वो लगाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, कंडीशंस लगाएंगे, तो वहां पे हम लोग -1 का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा आगे चलते फिर देखिए पता चल जाएगा। ठीक है, बता दूं मैं आपको कि जो बेसिकली सिर्फ लीनियर सर्च का कोड देखने आए थे, जिनको लीनियर सर्च का एल्गोरिथम चाहिए था, तो यहाँ तक ही वो कोड है। बेसिकली यही होता है, फॉर लूप चला लेते हैं हम लोग, और हर इंडेक्स पे चेक करते हैं कि वैल्यू आई कि नहीं, आई कि नहीं, आई कि नहीं, और जैसे आती है और वो वैल्यू रिटर्न कर देती है, इंडेक्स रिटर्न करके वो एग्जिट हो जाती है। तो यहीं तक था लीनियर सर्च का कोड। बाकी हम लोग जीयूआई बना रहे हैं, तो अब जीयूआई का आगे का कोड देखेंगे। तो जितना लोगों को यहाँ पे लीनियर सर्च का चाहिए था, आप जा सकते हैं छोड़ के वीडियो। बाकी आगे देखते हैं कि सर्च बॉक्स हम लोग बनाने वाले हैं अभी आगे, तो सर्च का जो प्रोसेस है वो कैसे बनने वाला है। तो गाइस अभी हम लोग सर्च फंक्शन बनाने वाले हैं। बेसिकली ये क्या करेगा, हमारा जो सर्च फंक्शन, हम लोग इसमें जितने भी हमारा काम होने वाला सर्चिंग वाला, वो हम इसको इसी फंक्शन में करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग डिफाइन कर देते हैं सर्च फंक्शन को पहले, फिर हम लोग यहाँ पे चलाएंगे ट्राई और एक्सेप्ट, ताकि कभी फ्यूचर में ऐसा एरर वगैरह आए तो हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश ना कर जाए। तो बेसिकली देख सकते हैं आप, बड़े बड़े कंपनियां होती है, जब उनके कभी सिस्टम में, कभी उनके एप्लीकेशन में एरर आती है, तो उनका ऐसा नहीं होता कि पूरा ऐप क्रैश कर जाए या फिर कुछ हो जाए। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग ट्राई एक्सेप्ट यूज करते हैं। बाकी अगर आपको ट्राई एक्सेप्ट करने में जानना है तो आप पाइथन में पाइथन लैंग्वेज सीखते समय आप जान सकते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक पाइथन भी नहीं आती है तो आप पहले वो सीख कर आइए, उसके बाद ही आप ये कोड को अच्छे से समझ पाएंगे। तो बेसिकली हम लोग ट्राई फंक्शन लगा के हम लोग पहले क्या करेंगे, एक एरे फंक्शन, एरे हम लोग लिस्ट लेंगे। ठीक है, और उस लिस्ट में हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे एज मतलब कह सकते हैं इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ओके, क्योंकि अब यूजर क्या है, वो आपको इंट खोल के ऐसे कुछ देगा नहीं, तो यहाँ पे क्या बहुत दिक्कत हो सकती है ये करने में कि डेटा टाइप्स के जो डिफरेंशिएट होती है उसमें करने में दिक्कत हो जाएगी बाद में। ठीक है, तो अब क्या है, यूजर हमारा स्ट्रिंग के फॉर्म में ही देगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो अब हम उसको यहाँ पे कैसे भी करके इंटीजर करेंगे, यहाँ पे इंट फंक्शन लगा के। ठीक है, यहाँ पे जो इंक फंक्शन ही कह सकते कीवर्ड लगा के। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यूजर से इनपुट लेने वाले हैं गेट फंक्शन लगा के। गेट फंक्शन इनबिल्ट है, और इसमें हम लोग करने वाले हैं स्प्लिट। ठीक है, स्प्लिट हमने इसलिए लगाया है क्योंकि बेसिकली होता यूं है कि यूजर कभी कभी स्पेस सेपरेटेड ना दे। तो एक मिनट, यहाँ पे एरर ये है कि हमने एक ब्रैकेट मिस कर दिया है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट है। ओके, एंट्री लिस्ट
डॉट गेट। ओके 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 ओके। अब हम लोग यहाँ पे एंट्री लिस्ट ले चुके हैं। अब इसमें हम लोग टारगेट वेरिएबल चूज करके हम उसमें लेने वाले हैं जो हमारा टारगेट वैल्यू है, ठीक है। जो हमारा टारगेट वैल्यू होगा हम उसको यहाँ से लेने वाले हैं यूजर से, ठीक है। सिंपली वही गेट वैल्यू यूज करेंगे और टारगेट वैल्यू एक सिंगल इंटीजर नंबर ही होगा, तो उसमें हमको यहाँ पे कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। बाकी यहाँ पे ये एरर जो है क्यों है। ओके, यहाँ पे ऐसा कोई पैरामीटर है नहीं, तो शायद हमको ये एरर दिखा रहा है, जो कि शायद आगे जाके रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल लेने वाले हैं इंडेक्स, ठीक है, जिसमें हमारा जो लीनियर सर्च फंक्शन को हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम, ठीक है। जो हमने लीनियर सर्च फंक्शन बनाया था हम लोग वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं हमारे जो लीनियर सर्च फंक्शन था उसमें दो पैरामीटर थे। पहला एक था ARR, इसमें हमको लिस्ट डालनी है, तो हमारा जो ARR लिस्ट है। दूसरा जो था हमारा टारगेट वैल्यू, ठीक है। तो टारगेट जो हमने यहाँ पे ली थी यूजर से वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ओके, ऑल सेट। अब हम लोग करने वाले हैं इंडेक्स चेकिंग, ठीक है। अब हम लोग इंडेक्स चेकिंग करने वाले हैं इफ कंडीशन लगा के। अब जो हमारे जब हमारा सब सर्च फंक्शन लीनियर सर्च फंक्शन चल जाएगा, तो हमारे यहाँ पे एक इंडेक्स रिटर्न होगी। आप देख सकते हैं इंडेक्स रिटर्न होगी आई के फॉर्म, मतलब जो हमारा आई जो हमने आपको समझाया था पहले, या तो एक इंडेक्स रिटर्न होगी या तो -1 रिटर्न होगा, अगर जब वो डिजिट वहां पे नहीं मिलेगा, ठीक है। जो नंबर जो टारगेट डिजिट होगा वहां पे नहीं मिलेगा, तो हमारा -1 रिटर्न होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले लगाए कि -1 की कंडीशन इफ नॉट इक्वल टू -1। अगर जो हमारा इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब अगर रिटर्न में -1 नहीं आया है, ठीक है। अगर रिटर्न में -1 नहीं आया है, आई मतलब कोई एक इंडेक्स आई है, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि आप का जो डिजिट है कौन से इंडेक्स पे, मतलब आपका वो डिजिट हम टारगेट डिजिट मिला है, ठीक है। तो प्रिंट यहाँ पे हम लोग नॉर्मली नहीं करने वाले, हम लोग मैसेज बॉक्स में डालने वाले हैं। तो हम लोग यूज करने वाले हैं मैसेज बॉक्स, जो कि हमने इंपोर्ट किया था एक स्टार्टिंग में, आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। टिक इंटर पैकेज से हमने यहाँ पे मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट किया था। तो मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, ठीक है। ये सब इनबिल्ट है, तो घरवाने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको इसको याद करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम यहाँ पे आपको वो दिखा सकते हैं कि नंबर किस इंडेक्स से फाउंड हुआ है, ठीक है। रिजल्ट और एक मैसेज दे देंगे, ठीक है। एफ और नंबर फाउंड एट इंडेक्स, और इंडेक्स दे देंगे यहाँ पे ब्रैकेट में इंडेक्स, ओके। सो ये ब्रैकेट हमने क्यों यूज किया है आपको पता चल जाएगा जब यहाँ पे हमने लगाया है एफ, ठीक है। एफ क्या है बेसिकली, एक इनबिल्ट मेथड कह सकते हैं पाइथन का, जिसमें अगर हमको कभी कोई मैसेज के बीच में हमको कोई वेरिएबल का आउटपुट देना है, ठीक है। अब इंडेक्स क्या है, हमारा एक वेरिएबल का वैल्यू है, ठीक है। तो हम उसको यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंडेक्स की वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली इस स्ट्रिंग के जो मैसेज हमारे उसके बीच में यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं बाकी सब ग्रीन में है, मतलब स्ट्रिंग में है, बस ये जो है ऐसा वेरिएबल यूज हुआ है क्योंकि दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, ठीक है। सो ये कंडीशन हो गई। और इसके बाद यहाँ पे हम लगा देंगे एल्स। एल्स में सेम वही होगा, जब अगर ये -1 रिटर्न करता है, ठीक है। अगर हमारा सर्च लीनियर सर्च फंक्शन -1 रिटर्न करता है, तो हमें मैसेज बॉक्स में एक और इन्फो देनी पड़ेगी कि मतलब लाइक रिजल्ट नंबर नॉट फाउंड, रिजल्ट नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैसेज बॉक्स में टैब यहाँ पे रह गया, हाँ, मैसेज बॉक्स रिजल्ट सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमको इंडेक्स वैल्यू देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इंडेक्स ही नहीं है। मेन रीजन तो ये कि हमारे पास इंडेक्स नहीं है, तो हम यहाँ पे दे देंगे नंबर नॉट फाउंड, ओके। सो यहाँ तक हमारा कोड हो चुका है सक्सेसफुली। और यहाँ से निकलने के बाद अब हम लोग देंगे यहाँ पे ट्राई का जो हमने एक्सेप्ट लिया था
उसका काम खत्म कर देंगे एक्सेप्ट अगर हमारे पास कोई एरर आती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे आ सकता है वैल्यू एरर। ठीक है, वैल्यू एरर बेसिकली होता क्या है, जब कोई नंबर नहीं हो या फिर कुछ समथिंग एरर आ जाए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा कुछ चीज हो रहा है जो कि हमारे एक्सपेक्टेशन से बाहर हो। ठीक है, एक्सपेक्टेशन से बाहर हो कि मतलब हम लोग सोच नहीं थे कि ऐसा कुछ हो सकता है और वैसा कुछ आ गया। ठीक है, तब जाके हम लोग यहाँ पे वैल्यू एरर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू एरर देने का मतलब वही था, तो हमने यहाँ पे वैल्यू एरर दे दिया। ठीक है, और वैल्यू एरर में भी हम एक मैसेज बॉक्स को प्रिंट कर देंगे। और मैसेज बॉक्स कॉपी किया था तो ये होना चाहिए, हाँ लीजिए, मैसेज बॉक्स आ गया है। और मैसेज बॉक्स का जो टाइटल होगा वो होगा हमारा एरर। मैसेज बॉक्स का जो शो इन्फो होता है उसका जो पहला कह सकते हैं पहला जो पैरामीटर या फिर आर्ग्यूमेंट होता है वो टाइटल होता है। आप जब देखे होंगे बॉक्स जो ऊपर खुलता है उसके ऊपर एक टाइटल होता है, उसके नीचे मैसेज होता है। ठीक है, तो ये हमारा मैसेज होता है, टाइटल होता है, उसके बाद ये मैसेज नीचे रहता है। ठीक है, तो अब हम इसको कट करके जो हमारा डिजायर मैसेज हम देना चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप कर देंगे, जो कि हमारा है समथिंग इंस्ट्रक्शन लाइक प्लीज एंटर वैलिड नंबर्स। ओके, सो हमारा यहाँ पे सर्च फंक्शन बन चुका है पूरी तरह से एकदम कंप्लीट। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कुछ और है नहीं। ठीक है, तो हमारा जो सर्च फंक्शन था वो उसका काम यहाँ तक हो चुका है। अब जो हमारा अगला काम है वो है टीक इंटर फंक्शंस को, जो उसके पैकेजेस है उसके वैल्यूज को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टीक इंटर का काम आपसे यहाँ पे होगा, जो कि प्रॉपर GUI का सेटअप होने वाला है टीक इंटर द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से अगर GUI पढ़ने आए हैं, ठीक है, अगर स्पेशली आपको GUI नहीं आता है तो यहाँ से प्रॉपर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो मेन GUI सेटअप हम लोग शुरू करने वाले हैं। सो गाइस, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली, अगर आप लोग के मन में ऐसा अगर ख्याल आ रहा है कि यहाँ पे ये जो दो हमारे ऊपर ये कोड है, यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, तो ये एरर अभी हट जाएगा आगे जाके जब हम लोग टिक इंटर का GUI सेटअप करेंगे। ठीक है, हमको एक्चुअली ये दो वेरिएबल आगे जाके यूज होने वाला है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं सर्च फंक्शन को यूज करेंगे, बट वो है कि ये फंक्शन जो है आगे जाके यूज होने वाला है, तो ये ऑटोमेटिकली एरर हट जाएगा। आप देखिएगा हम लोग आगे यूज करते हैं। उससे पहले हम लोग सेटअप करते हैं टिक इंटर GUI सेटअप करते हैं। तो उसके लिए हम लोग पहले इनिशियलाइज कर देंगे रूट में, एक वेरिएबल ले लेंगे रूट, और उसमें हम लोग टीक इंटर को सेटलाइज कर देंगे टी के फंक्शंस का यूज करके। ठीक है, और जैसे ये सेटअप हो जाएगा हम एक टाइटल दे देंगे, जो हमारा पूरा जो मैसेज बॉक्स एक जो GUI खुलेगा उसमें जो हम लोग टाइटल देने वाले हैं एक, और टाइटल में कुछ सिंपली हम लोग लिख देते हैं टॉपिक लिख देते हैं लीनियर सर्च। ओके, सो ये हमारा रहा लीनियर सर्च का। अब हम लोग करने वाले हैं जो इनपुट लिस्ट वाली जो टैब होगी, जो हमारा कॉल ब्लैंक स्पेस आएगा उसमें हमको इनपुट लिस्ट डालना था, वो वाला हम लोग सेटअप करने वाले हैं। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं लेवल लिस्ट बोल के। लेवल भी जो हमको लिस्ट क्या बोलते हैं जो हमको लेवल लेना है लिस्ट के लिए। ठीक है, उसमें हम लोग टीके डॉट लेवल लेने वाले हैं एक। ये सब इनबिल्ट फंक्शन है, कोई डरने वाली बात नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा अगर प्रैक्टिस करते हैं तो। बाकी टेक्स्ट में देने देते हैं हम लोग कि एंटर द लिस्ट, एंटर लिस्ट ऑफ नंबर, हाँ एंटर लिस्ट ऑफ नंबर्स दे देते हैं, और स्पेस सेपरेट दे देते हैं, ताकि वैसे तो स्प्लिट यूज कर लिया है तो ऐसा कोई दिक्कत होना नहीं है, बट स्पेस सेपरेटेड कर देते हैं। हाँ, सो यहाँ पे एक हमने मैसेज दे दिया लेवल में, और अब बनाते हैं लेवल बॉक्स। ठीक है, लेवल बॉक्स बना देते हैं अभी, और पहले इसको हम लोग पैक कर देते हैं। हर एक स्टेप के बाद आपको इसको पैक करना चाहिए, ताकि ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो हमारा जो फर्स्ट लाइन था यहीं तक था। ठीक है, जो हमने वेरिएबल लिया था उसी में हमको यूज करके पैक करना है, और यहाँ पे हमने पैक कर लिया है। और जैसे ही लेवल लिस्ट पैक हो गई है, मतलब जो हमारा मैसेज था वो वहाँ पे प्रिंट कर देगा। बाकी
यहाँ पे एक स्पेलिंग एरर थी, सॉरी। अब हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं एंट्री लिस्ट, ठीक है। एंट्री लिस्ट एक बॉक्स होता है, ठीक है। बेसिकली एक बॉक्स हम लोग लेने वाले हैं और उसमें हम लोग डालने वाले हैं यूजर इनपुट, एक्चुअली लेने वाले हैं एंट्री फंक्शन यूज करके, ठीक है। एंट्री एक इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है, एप्लीकेशन का। और यहाँ पे हम लोग, सॉरी, रूट जो हमने पहले इनिशियलाइज किया था, ठीक है, फंक्शन को, रूट। और इसका विथ हम लोग ले लेते हैं 50, अप्रोक्सीमेटली 50 ले लेते हैं। इसमें कोई बात है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ओके। सो हम लोग जैसे यहाँ पे एंट्री लिस्ट यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं ऊपर में जो ये एंट्री लिस्ट था इसमें से एरर हट चुका है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था हम लोग जब आगे जाके यूज करेंगे तो ये एरर अपने आप हट जाएगा और ये ऑटोमेटिकली एरर हट चुका है। अब एंट्री टारगेट के ऊपर है, वो भी हट जाएगा, ठीक है। हम लोग जैसे ही टारगेट वाला बॉक्स क्रिएट करेंगे। सो एंट्री लिस्ट को अब करते हैं क्लोज। क्लोज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पैक, ओके, पैक फंक्शन, ओके। अब हम लोग बनाते हैं टारगेट वैल्यू जो हमको लेना है यूजर से, उसके लिए बॉक्स, ठीक है। उसके लिए बॉक्स लेने के लिए सेम टू सेम वही फंक्शन, वही चीज करना होगा हमें वापस से, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके इसको वापस पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और थोड़ा बहुत वेरिएबल चेंज कर देते हैं वरना फिर एरर पे एरर आएगा। लेवल टारगेट, वो लिस्ट था तो इसको भी टारगेट कर देते हैं। और यहाँ पे एंट्री लिस्ट ही, अब इसको एंट्री टारगेट कर देते हैं। और यहाँ पे भी एंट्री टारगेट को हम पैक कर देते हैं। बाकी पूरा सेम रहेगा। हाँ, मैसेज चेंज करना पड़ेगा हमें, मैसेज चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं कि एंटर नंबर टू सर्च फॉर, ओके। सो हमने यहाँ पे एंटर नंबर टू सर्च फॉर कर दिया है। इसका मतलब है कि अब जब हमारा GUI ओपन होगा तो हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे ये मैसेज ऊपर आएगा और उसके बाद एक नीचे बॉक्स आएगी जिसकी विड्थ हम लोग उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि नंबर यहाँ पे कम आने वाले हैं। 20 कर देते हैं ताकि छोटा सा एक बॉक्स आएगा। सो यहाँ तक हमारा तो जो हमारा क्या बोलते हैं इनपुट था वो हमने उसको क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग को एक आखिरी चीज क्रिएट करनी है उस GUI में, वो है सर्च बटन। तो बेसिकली एक फंक्शन, सॉरी, एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, सर्च बटन बोल के। और सर्च बटन लेने के बाद ठीक है, जो हमने इनिशियलाइज किया था उसको बटन फंक्शन यूज करके रूट। अब आपको इस मन में आ रहा होगा ये रूट हम लोग बार बार क्यों ले रहे हैं, तो बता दूं आपको, हमने यहाँ पे रूट को इनिशियलाइज किया था ठीक है, तो ठीक है, हमने रूट पे यहाँ पे इनिशियलाइज किया था पहले, तो आपको याद होगा यहाँ पे। बाकी रूट हम लोग इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी टेक्स्ट सिंपल वही है जैसा हम लोग कर रहे थे, बस यहाँ पे एक और पैरामीटर आता है कि कमांड कैसा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। किस टाइप का कमांड रहेगा, तो वो रहेगा सर्च का, ठीक है। सर्च, अब आप सोच रहे होंगे कि एक, सॉरी सॉरी, हाँ, कमांड जो है हमारा सर्च का। अब सर्च क्या है, सर्च है हमारा ये, आ, ये, ओके। सर जो हमने फंक्शन बनाया था वो है। अगर यहाँ पे आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, फंक्शन का नाम देने में चूक जाते हैं, तो फिर आपका फंक्शन या फिर आपका प्रोग्राम कहीं ना गलत होगा। देखिए यहाँ पे सर्च फंक्शन का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। हम ये सर्च यूज करने वाले हैं, ये इसको पता है, ठीक है। नॉर्मली आप ये ना भी लगा तो चलेगा, ठीक है, नॉर्मली सर्च लिख दे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एट द एंड सर्च बटन को कर देते हैं फिर से पैक और हमारा कोड यहाँ तक हो जाता है खत्म। और जो हमने इनिशियलाइज किया था रूट, उसको भी हम लोग कर देते हैं खत्म एक मेन लूप लगा के, ठीक है। और यहाँ पे हो जाता है हमारा कोड पूरी तरह से खत्म, ठीक है। अब चलते हैं इसको यूज करने के लिए और आप देख सकते हैं इधर एंट्री लिस्ट और एंट्री के बीच जो एरर थी वो खत्म हो चुकी है और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज हुआ है और सर्च सब कुछ प्रॉपर एकदम, कोई एरर नहीं, कोड में एकदम परफेक्टली रन करने वाला है। सो चलिए रन करते हैं इसको। और रन करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर है, एट्रीब्यूट एरर, यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे टाइटल की स्पेलिंग गलत थी, ओके ओके, यस। सो यहाँ देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है और यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ चुका है लीनियर सर्च का। और हम यहाँ पे एक नंबर डालने वाले हैं 2 3 4 5 6 और यहाँ पे एलिमेंट डाल देते हैं 5 एंड सर्च एंड द नंबर फाउंड एट इंडेक्स 3, ठीक है।
जैसे कि आप कोई नंबर डालते हैं, जैसे कि 8 डाल देते हैं, सो नंबर नॉट फाउंड जो हमारा सेकंड ऑप्शन था वो आया है। और जैसे कि हम लोग डालते हैं जी, तो प्लीज एंटर वैलिड नंबर्स। ठीक है, अब जी क्या है, मतलब नंबर नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि डिजायर्ड आउटपुट हो। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे जैसे कि अब एज अ डेवलपर हम चाह रहे होंगे कि यूजर एक नंबर ही डाले, इंटीजर डाले। ठीक है, बट अब अपने यहाँ पे अब यूजर तो मस्ती भी कर सकता है। ठीक है, तो वो सोच रहा है कि यहाँ पे हम जी डाल दे, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता ना। तो उसके लिए भी हमको कंडीशन देनी पड़ती है ट्राई एक्सेप्ट का। और तो हमने यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट लगा के इसलिए लगाया था ताकि वहाँ पे कुछ एरर ना आए और हमारा जो जीयूआई है वो क्रैश ना कर जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने ट्राई एक्सेप्ट लगाया था और बेसिकली यहाँ पे सब कुछ हो चुका है, परफेक्टली डन कर चुका है। तो यहीं खत्म करते हैं हम इस वीडियो को और मिलते हैं फिर अगले एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब करते जाइएगा, धन्यवाद।